बेटा आज हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड में प्रॉपर्टी देख रहे हैं। थोड़ा प्रॉपर्टी देखा गया था, उसी के आगे आज हम लोग देख रहे हैं। तो पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे रिएक्शन ड्यू टू H प्लस, अब आज देखेंगे रिएक्शन ड्यू टू OH माइनस। रिएक्शन ड्यू टू OH माइनस यहाँ पर एशियन रिएक्शन। रेट टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी हो जाएगा। यहाँ पर पहला हम लोग देखेंगे एस्ट्रीफिकेशन। एस्ट्रीफिकेशन यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पर OH, यहाँ पर एल्कोहल रिएक्ट करेगा। और यहाँ पर हम लोग ये पढ़ चुके हैं रिएक्शन कंसंट्रेट H2SO4 या फिर ड्राई HCl लेंगे। यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ से एल्कोहल से H निकलेगा, यहाँ से OH निकलेगा, और ये तब होगा ये प्लस ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा। ये प्राइमरी या सेकेंडरी एल्कोहल है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर RCO, यहाँ पर OR, यहाँ पर H2O हो जाएगा। ये एस्टर हो जाएगा। ये रिएक्शन रिवर्सिबल होगा, और जब पीछे लौटेगा जो जहाँ से आया था वहीं जाएगा। यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, ये प्राइमरी ये सेकेंडरी हो जाएगा ये चीज। तो ये बांड टूटेगा, यहाँ से ये बांड टूटेगा। सॉरी, थोड़ा हमने गलत लिख दिया यहाँ पे, ये नहीं, ये टूटेगा। ये, और अगर ये आपका एसिड, ध्यान दें, ये अल्कोहल मान लो टर्सरी है, कैटलिस्ट वही रहेंगे यहाँ पर। तब यहाँ से H निकलेगा और यहाँ से OH निकलेगा। क्योंकि जब एल्कोहल से OH निकलेगा तो टर्सरी एल्किल टर्सरी कार्बोकैटायन बनेगा जो ज़्यादा स्टेबल होगा। टर्सरी एल्किल कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होगा यहाँ पर कंपैरेटिवली, ये चीज़ आएगा। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये एस्टर बन गया, ये एस्टर बन गया, और यहाँ पर वाटर आ गया। अब यहाँ पर रिएक्शन ये लौटेगा तो जो जहाँ से आया था वहीं से जाएगा, मतलब ये बांड टूटेगा, ये चीज़ टूट जाएगा। तो जो जहाँ से आया था वहीं से जाएगा। ये H2SO4 कैटलिस्ट की तरह ऐड करेगा और डिहाइड्रेटिंग एजेंट होगा। HCl की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन कराएंगे तो इसे फिशर स्पायर रिएक्शन कहेंगे। फिशर स्पायर रिएक्शन कहेंगे। ये हो जाएगा भैया। रेट की बात यहाँ पर किया जाए तो रेट प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एल्कोहल हो जाएगा। एल्कोहल फॉर गिवन एसिड,
और यहाँ पर प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एसिड हो जाएगा फॉर गिवन एल्कोहल। ये ड्यू टू स्टेरिक रीजन, ड्यू टू स्टेरिक रीजन। ऐसा हो जाएगा। तो इस चीज को आप लोग जानते रहें। ये अच्छा रिएक्शन रिवर्सिबल है, नोट करके। टू ऑब्टेन मोर ईस्टर, either the ester or the water should remove as soon as form, because on doing so reaction become irreversible. So more product is obtained. So more product is obtained. तो ये चीज है आप लोग जानते रहें। यहाँ पर अगर हम लोग कुछ क्वेश्चन करना चाहें इस पे, तो देखा जाए यहाँ पर यहाँ पर H2SO4 यहाँ पर O18। अब यहाँ पर आप देखें ये टर्सरी अल्कोहल है, नहीं सेकेंडरी है, ये देखो सेकेंडरी है। तो O18 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा चाहे आप लिखें या ना लिखें। यहाँ पर ध्यान दें भैया, ये एस्टर बनेगा, एसिड और अल्कोहल मिलके एस्टर बनाएंगे। अब यहाँ पर अगर पूछा जाए तो H यहाँ से निकलेगा और OH आपका एसिड से निकलेगा, चूंकि सेकेंडरी अल्कोहल है। तो यहाँ पर ध्यान दें ये एस्टर बन जाएगा, ये ध्यान दें, ये एक कार्बन, ये दो कार्बन, और ये एक OH, तीन, एक, दो, ये तीन, मतलब O और ये C मिलके चार। तो ये एक, ये दो,
ये O और ये C मिलके 4, ये 4 रिंग का साइकिल बन गया। ये हो गया भैया। अच्छा अगर यहाँ पर देखें O18 यहाँ पर वाटर बन जाएगा। अब अगर आपसे है कि O18 कहाँ पे है, वाटर में है या एस्टर में, तो O18 यहाँ पर एस्टर में रहेगा। ये ऐसे भी पूछ सकते हैं। तो एक तो बनाने के लिए कर सकते हैं, दूसरा पूछ सकते हैं कि O18 रहेगा कहाँ पे, तब भी आपको ये बताना होगा कि O18 कहाँ पे रहेगा। यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर 1 2 3 ये 4, यहाँ पर HO, ये रिवर्सल बना देते हैं। यहाँ पर H2SO4। तो बल्कि थोड़ा सा सुधार कर लिया जाए, यहाँ पर हम लोग OH कर देते हैं, यहाँ पर OH कर देते हैं और यहाँ पर CO कर देते हैं। अब ये ध्यान दो, ये O18 यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये ध्यान दो, ये O18 अगर लिखते हैं तो जो OH होगा वो यहाँ से निकलेगा आपकी बार, और H यहाँ से निकलेगा, ये H निकलेगा ये। तो अब ये देखो, ये एक मेंबर, ये OH निकल गया, ये मतलब O घूम के ऐसे ऐसे आएगा और यहाँ पे जुड़ेगा। तो ये रिंग में 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 मेंबर की रिंग बनेगी। 5 मेंबर में एक O होगा और एक CO होगा। तो यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर आप O लिख दो, यहाँ पर CO लिख दो, ऐसे ये CO लिख दो, ये O, ये CO और ये CH2 तो ये CO से जुड़ा है CH2 और ये एक और CH2 जुड़ा है, और ये ध्यान दें जहां पर ये O आ रहा है, ये ध्यान दें CH2, यहाँ पर ये एक और कार्बन है, ये जो O से जुड़ रहा है, और जो कार्बन O से जुड़ रहा है उससे 2 बॉन्ड बन जुड़े हुए हैं। देखें ये, अब आप ऐसे देख लो, यहाँ पर ये 1 ऐसे कर लो, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 ऐसे कर लो तो ज़्यादा बढ़िया पड़ेगा। आप इसको 1 कह दें, CO को 2 कह दें, CH2 को 3 कह दें, इस CH2 को 4 कर दें और इसको 5 कह दें। अब देखो जहाँ पे 5 करे वहाँ पे 2, ये इसको 2 लाइन खींची है, मतलब 2 CH3 हैं। तो ये 2 लाइन खींची हैं, ये 2 CH3 हो गया, और ये O आके 5 वहीं पर जुड़ रहा है, तो ये 5 मेंबर की रिंग बन जाएगी, और यहाँ पर H2O हो जाएगा। अब अगर आपसे कहा जाए O18 कहाँ पे है, तब की बार वाटर में है। ध्यान रखिएगा, ये एल्कोहल टर्सरी है तो एल्कोहल से OH जाएगा। अगर एल्कोहल प्राइमरी या सेकेंडरी, यहाँ पर देखो एल्कोहल सेकेंडरी है तो एल्कोहल से H गया था, ये चीज हो गया। बाकी ये रिएक्शन तो आप पढ़े थे, रिएक्शन यहाँ पर ध्यान दें, विद PCl5 PX3 और SOCl2 pyridine, ये सब एक ही जैसे होंगे, यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं ये RCOOH, यहाँ पर PCl5 ले लेंगे, तो PCl5OH को हटाएगा, PCl5 से हमेशा 2 Cl हटता है, तो यहाँ पर एक O से जुड़ जाए, मतलब ये OH हटेगा तो एक ClH से जुड़ जाएगा और एक C से जुड़ेगा, तो यहाँ पर RCOCl हो गया, और एक Cl जो H से जुड़ गया, और ये POCl3 हो गया, ये भैया हो गया POCl3। यहाँ पर PX3, यहाँ पर RCOX हो जाएगा, लेकिन तब यहाँ पर 3 मोल बनेंगे, मतलब यहाँ पर तब 3 मोल लेना पड़ेगा, और यहाँ पर H3PO3 बन गया। SOCl2 pyridine लेते हैं,
SOCl2 pyridine। तो ये जो SOCl2 है इसको सल्फ्यूरिल थायोनिल क्लोराइड कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, SOCl2 से क्या हो जाएगा, 2 Cl निकलेंगे। तो एक Cl यहाँ पर C से जुड़ जाएगा और एक H से। तो यहाँ पर 2 वैलेंसी जो खाली होगी SO की, यहाँ पर SO2 गैस और यहाँ पर HCl गैस निकल जाएगी। तो ये चीज भैया हो जाएगा। रिएक्शन विद अमोनिया, ये यहाँ पर NH3, ये एसिड है, ये बेस है। तो ये RCONH4 ये साल्ट हो जाएगा। यहाँ पर अगर हीट कर दिया जाए तो यहाँ पर हम लोग एमाइड ले लेंगे, एमाइड बना लेंगे। और यहाँ पर P2O5 और हीट कर दिए, या POCl3 और हीट कर दिए, तो यहाँ से H2 निकल जाएगा और यहाँ से O निकल जाएगा। डिहाइड्रेटिंग एजेंट हैं, तो RCN बन जाएगा। यहाँ पर C6H5COOH, यहाँ पर H4 सॉरी ये हो जाएगा C6H5CO NH2। P2O5 और हीट, तो C6H5CN बन जाएगा। ये हो जाएगा भैया। चलो अगला रिएक्शन हम लोग देखेंगे। रिएक्शन ड्यू टू CO, यहाँ पर हो जाएगा नो रिएक्शन। एज CO इज स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। रिएक्शन ड्यू टू COOH, यहाँ पर पहला इस रिएक्शन, स्मिथ रिएक्शन, स्मिथ रिएक्शन, यहाँ पर RCOOH N3H हाइड्राजोइक एसिड, यहाँ पर कंसंट्रेट, यहाँ से N2 निकल जाएगा, यहाँ से CO2 निकल जाएगा। ध्यान दें,
यहाँ से CO2 निकल जाएगा और यहाँ से N2 निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा RNH2। RNH2 प्लस CO2 गैस प्लस N2 गैस। यहाँ पर कार्बन जितने भी होंगे उससे एक कार्बन यहाँ पर कम हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा CO2 गैस निकलेगी और N2 गैस निकलेगी। यहाँ पर भैया C6H5COOH, यहाँ पर N3H। कंसंट्रेट H2SO4। तो यहाँ से CO2 निकलेगा, यहाँ से N2 निकलेगा। तो अगर ऐसा होता है तो ये C6H5NH2 हो जाएगा, CO2 गैस निकल जाएगी और N2 गैस निकल जाएगी। ये बात हो जाएगी। आगे यहाँ पर सेकंड पासिंग वेपर of acid on मैग्नस ऑक्साइड। यहाँ पर ध्यान दें, मैग्नस ऑक्साइड पे हम लोग एसिड की वेपर को पास करेंगे। -300 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से CO2 निकल जाएगा और यहाँ से OH और ये H निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा HCOH CO2 गैस और H2O। यहाँ पर एल्डिहाइड बन गया। पिछले चैप्टर में पढ़ाया गया था भैया, अगर आपने कोई दूसरा एसिड लिया है एल्डिहाइड को छोड़कर तो फिर यहाँ पर कीटोन बन जाएगा फार्मिक एसिड को छोड़ के। कैटलिस्ट आपका वही होगा। यहाँ से CO2 गैस निकल गई, यहाँ से H2O निकल गया। ये तो यहाँ पर हो जाएगा C6H5CO। ये हो जाएगा C6H5 CO2 गैस H2O। ये चीजें हो जाएंगी। आगे चला जाए। अरे सॉरी, इसको चलो C6H5 कर देते हैं। ये C6H5 हो जाता है। हमें लगा बेंजोइक एसिड है। चलो, तो रिएक्शन ड्यू टू COOH हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन ड्यू टू COOH, रिएक्शन ड्यू टू एल्किल ग्रुप। ये हेल-वोलार्ड जेलनेस्काई रिएक्शन। हेल-वोलार्ड जेलनेस्काई, यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर एसिड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर हाइलोजन की प्रेजेंस में लिया जाएगा और रेड फास्फोरस। तो ये जो अल्फा हाइड्रोजन है
हेलोजन के द्वारा COOH, यहाँ पर HX बन जाएगा, ये हो जाएगा भैया, ये बन गया अल्फा हेलो एसिड, अल्फा हेलो एसिड बन गया। दिस reaction has great synthetic value, यहाँ पर B C, यहाँ पर D, तो A क्या बन जाएगा CH3CH R COOH। B क्या बन जाएगा भैया, यहाँ पर ध्यान दें, ये Br हट जाएगा तो वहाँ पर अमोनिया आ जाएगा। NH2, यहाँ पर C भैया, ये KOH अल्कोहलिक डिहाइड्रो हेलोजेनेटिक एजेंट, मतलब यहाँ से Br हट जाएगा और यहाँ CH हट जाएगा, तो ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH, ये COOH, और D हो जाएगा Br हट जाएगा, वहाँ पर CN आ जाएगा, ये। तो ये काफ़ी ज़्यादा इसका सिंथेटिक महत्व है, तो ये चीज़ आप लोग जानते रहें। तो ये चीज़ हो गया। आगे हम लोग देखें भैया रिडक्शन। आगे हो जाएगा रिडक्शन, देखा जाए रिडक्शन। रिडक्शन यहाँ पर ध्यान दिया, कंप्लीट यहाँ पर ध्यान दें, RCOOH 6 हाइड्रोजन और ये चाहिए, ये RCH3 हो जाएगा, C6H5COOH 6H, आप चाहे लिखो या ना लिखो, रेड फास्फोरस HI लेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा C6H5CH3, बाई प्रोडक्ट के रूप में PI3 बनेगा, लिया ही
ये आता है कि PI3 बन जाए, नहीं तो I2 बनेगा जो एल्केन को फिर से रिड्यूस कर देगा। कंप्लीट रिडक्शन। पार्शियल में पार्शियल रिडक्शन, प्राइमरी एल्कोहल इज ऑब्टेन्ड। प्राइमरी एल्कोहल इज ऑब्टेन्ड, तो प्राइमरी एल्कोहल बनेगा। यहाँ पर ध्यान दो भैया, COOH, यहाँ पर 4H लेंगे, ये रिड्यूसिंग एजेंट, ये RCH2OH, मतलब ये जो COOH था ये CH2OH में बदल जाएगा। यहाँ पर ये C6H5 COOH, यहाँ पर 4H, यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट C6H5 CH2OH, C6H5 CH2OH बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो प्राइमरी एल्कोहल बन गया। एसिड चाहे जो हो, एल्कोहल प्राइमरी बनेगा। ऑक्सीडेशन, इन जनरल कार्बोक्सिलिक एसिड but oxidized by 3% H2O2 into beta hydroxy carboxylic acid, beta hydroxy carboxylic acid, if has beta hydrogen, if it has beta hydrogen, ये यहाँ पर ये हो जाएगा। Oxidation of formic acid, ऑक्सीडेशन ऑफ formic acid, यहाँ पर भैया it can be oxidized to CO2 and H2O by number of oxidizing agent, यहाँ पर
Ag2O, ये टॉलरेंस रेजेंट है, तीसरी बार पढ़ा रहे हैं। टॉलरेंस रेजेंट तो नहीं, टॉलरेंस रेजेंट की रिएक्टिंग स्पीशीज है, तो H2O CO2 हो जाएगा। यहाँ पर सिल्वर मिरर बनेगा, जहाँ पर भी ये सिल्वर डिपॉजिट होगा उसको सिल्वर मिरर कहेंगे। यहाँ पर CuO फेलिंग सॉल्यूशन ये नहीं है, लेकिन उसकी रिएक्टिंग स्पीशीज है, तो ध्यान रखिएगा। H2O, ये CO2, ये CuO रेड प्रेसिपिटेट बन जाएगा। यहाँ पर HgCl2, यहाँ पर CO2 HgCl2, Hg2Cl2, ये फिर फार्मिक एसिड से रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पर दोनों Cl निकल जाएंगे, फिर 2HCl, ये CO2, यहाँ पर 2Hg, 2Hg फाइनली बन जाएगा। इसको जरूर याद रखिएगा। केमनोफोर प्लस, यहाँ पर Mn डबल प्लस में बदल जाएगा, CO2 बन जाएगा, H2O तो बनेगा ही। Cr Cr27 H प्लस, ये Cr ट्रिपल प्लस में बदल जाएगा, CO2 गैस बनेगी, H2O तो बनेगा ही। और एक क्लोराइड लेंगे, AuCl3, ये Cl का वहां से H निकालेगा, CO2, ये 2HCl, यहाँ पर Au, ये बन जाएगा, रेड्यूस हो जाएगा। तो ये ध्यान देना, ये ऑक्सीडेशन हो गया। डीकार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलेशन, अल्फा कार्बोनिल एसिड is decarboxylated on heating. हीट करेंगे CO2 निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा CH3CO, यहाँ पर H आ जाएगा। यहाँ पर हीट करेंगे CO2 निकल जाएगा। ये
CO2। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है कार मतलब अल्फा कार्बन पर, तो ये डीकार्बोक्सिलेट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने पर। ये चलो, रिएक्शन ऑफ साल्ट ऑफ एसिड। पहला सोडियम साल्ट, यहाँ पर ए, डीकार्बोक्सिलेशन सब पढ़े हो। HCONA, यहाँ पर सोडा लाइम लेते, और ये सोडा लाइम जो है COONA को हटाकर वहां पर H जोड़ देता है, ये ध्यान दो। वो चाहे एलिफैटिक हो चाहे एरोमेटिक हो। यहाँ पर CH3COONA, यहाँ पर NaOH, CaO ड्राइंग एजेंट के रूप में यूज करते हैं, बाकी इसका वैसे कोई बहुत रोल नहीं है। तो तो इसका कोई बहुत रोल नहीं है, इसको हम लोग ड्राइंग एजेंट के रूप में यूज करते हैं। एरोमेटिक है, यहाँ पर रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बेनायन होगा। सो presence of -I group increases rate of decarboxylation। चलो भैया, अब हम लोग यहाँ पर NaOH CaO एक्सेस में लिया तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, CH3 आ जाएगा। यहाँ पर CH डबल बॉन्ड यहाँ पर CO, यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CONA, NaOH प्लस CaO एक्सेस में, तो यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH Na2CO3, ये 2 होगा। यहाँ पर CH बॉन्ड CH, ये C यहाँ पर ये चीज ले लेंगे,
तो ये COON हट जाएगा, एच आ जाएगा, हट जाएगा, एच आ जाएगा, तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH आ गया। ये 1, ये 2, ये 3। रेट अगर पूछा जाए तो 1 का रेट कम होगा 2 से, 2 का रेट कम होगा 3 से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन sp है, हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और sp3 है। तो जो इंटरमीडिएट बनेगा वो कार्बन आयन होगा, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन पे होगा, यहाँ पर sp2 पर होगा, यहाँ पर sp पर होगा। तो sp वाले की इलेक्ट्रॉनिक ज़्यादा है, इसलिए स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। ये हो जाएगा भैया, सोडियम साल्ट हो गया। यहाँ पर देखा जाए सोडियम साल्ट, यहाँ पर एक्शन ऑफ हीट बी में, एक्शन ऑफ हीट, तो यहाँ पर HCOONA 300 डिग्री सेल्सियस, 2 मॉलिक्यूल हो गए, तो ये COONA, यहाँ पर COONA H2O बन गया। यहाँ पर बाकी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अदर अगर हीट किया जाए तो नो इफेक्ट। सी, इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ाए थे एल्कीन वाले चैप्टर में कि यहाँ पर सोडियम या पोटेशियम साल्ट आप एसिड को आप अगर इलेक्ट्रोलाइज करते हैं तो यहाँ पर आपको एनोड पर सिमेट्रिकल एल्कीन प्राप्त होगा। यहाँ पर CH3 प्लस 2CO2 प्लस 2NaOH प्लस हाइड्रोजन, ये एनोड पर और ये कैथोड पर। ध्यान रखिए 2 मोल से 4 मोल मिला है, ये CO2 यहाँ से निकल जाएगा, ये 2 CH3 आपस में जुड़ जाएंगे, ये Na वाटर से रेड करके H2 बनाएगा, और ये pH यहाँ पर वो pH 7 से ज़्यादा यहाँ पर भी रहा होगा, लेकिन pH 7 से बढ़ जाएगा। मैकेनिज्म इलेक्ट्रोलिसिस है, तो मैकेनिज्म फ्री रेडिकल की होगी, मैकेनिज्म फ्री रेडिकल की बताया। इलेक्ट्रोलिसिस हो, सनलाइट हो, हाई टेम्परेचर हो, फ्री रेडिकल खुद ही प्रेजेंट हो या पराक्साइड हो, ये 5 केस में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगी। रिएक्शन बाई प्रोडक्ट के रूप में, बाई प्रोडक्ट के रूप में एस्टर बनेगा, बाई प्रोडक्ट के रूप में एस्टर बनेगा और एल्कीन बनेगा, ये चीज हो जाएगा। यहाँ पर देखें, ये हो गया सोडियम साल्ट। यहाँ पर सिल्वर साल्ट ले लें, सिल्वर साल्ट ऑफ एसिड लिया जाए तो यहाँ पर आप RCOAG ले रहे हो, यहाँ पर X2 ले रहे हो, CCl4 सॉल्वेंट के रूप में, यहाँ से CO2 निकल जाएगा। यहाँ पर जो X2 है ये Br2 ले सकते हैं या Cl2 ले सकते हैं, Br2 का रेट ज़्यादा होगा Cl2, तो यहाँ पर RX हो जाएगा, CO2 गैस हो जाएगी, यहाँ पर 2AgX या AgX केवल ले लेंगे, AgX हो जाएगा। यहाँ पर कार्बन की संख्या जितनी होगी की संख्या 1 कम हो जाएगी, और यहाँ पर C6H5 COOH लिए, Ag लिए, ये Br2 मान लो ले रहे हो, Br2 और Cl2 ले सकते हो, तो यहाँ से निकल जाएगी, तो ये CH5 यहाँ पर Br हो जाएगा,
पर AgBr हो जाएगा और CO2 गैस निकल जाएगी। कार्बन जितना था उससे एक कार्बन कम हो जाएगा। रिएक्शन इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल। बाई एल्कीन एंड एस्टर। जहां पर फ्री रेडिकल में कमी होगी प्रोडक्ट हमेशा इम्प्योर होगा। और रेट अगर कहा जाए प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी साल्ट ऑफ एसिड। टर्शरी साल्ट ऑफ एसिड, इस रिएक्शन को कहेंगे हुंस डीकर रिएक्शन। हुंस डीकर रिएक्शन। आयोडीन अगर लेंगे ये एस्टर बन जाएगा CO2 2AgI। इसको कहेंगे बिर्नबाम सिमोनेनी रिएक्शन। कैल्शियम साल्ट आप एसिड लेंगे कैल्शियम आप एसिड, यहाँ पर ये हो जाएगा। अमोनियम साल्ट आप एसिड लेते हैं, बता चुके हैं। एक्शन ऑफ हीट ऑन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। दो तीन कार्बन हीट CO2 5 कार्बन हीट H2O निकलेगा 6-7 कार्बन H2O और CO2 दोनों निकलेगा। ये बनेगा नहीं, निकलेगा। यहाँ पर ध्यान दें, जैसे ऑक्जेलिक एसिड लिए हो, ये 2 कार्बन है, हीट करेंगे तो यहाँ से CO2 निकाल दो, ये फार्मिक बन गया और CO2 गैस। एक चीज यहाँ पर और देखो, अगर ये H2SO4 से ट्रीट करो तो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है H2O CO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड,
गैस निकलेगी, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर 4 कार्बन का लेते हैं, तो हीट करेंगे तो वाटर निकलेगा, यहाँ से वाटर निकाल दिया जाए तो एनहाइड्राइड बन जाएगा। ये अगर ध्यान दें, इसको भी 4 कार्बन ही मानेंगे, 1 2 3 4। ये 6 कार्बन ले लिया जाए, तो यहाँ पर हीट करेंगे तो H2O और CO2, ये जैसे CO2 निकल गया मान लो, ये H2O निकल गया, तो यहाँ पर CH2 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 CH2, ये CO बन गया। तो आज की बात यहीं पर, आगे नेक्स्ट है, ठीक बेटा।